एक कोटेशन जो है जो मुझे बहुत मेरे दिल को छूता है। परिवर्तन संसार का नियम है और जो बीत गया उसको सोचने के बजाय जो आने वाला है उसको सोचा जाए। इसका मतलब ये है कि जो बीत चुका है, जो छूट चुका है आपके लाइफ में, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग ये कर लेते, काश पहले ये पता होता तो ये कर लेते, और उसको सोचने में हम लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। बल्कि उसको ना सोच के हम लोग ये सोचें कि जो भी हम लोग के पास टाइम बचा हुआ है उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें अपने लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को सोचना चाहिए। इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनु और मैं यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, बट करेंटली अभी मैं सीटेट की तैयारी केवीएस की तैयारी कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरे पास बीएड की भी क्वालिफिकेशन है तो ऐसा मुझे लगा कि मुझे इसका भी यूज करना चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ का आपके पास अगर डिग्री है और आप उसका यूज नहीं करते हैं, उसका नॉलेज आपके पास नहीं होता है, तो एक समझिए कि कागज़ के समान वो होता है। तो मेरा ये थॉट आया कि अगर मेरे पास बीएड है तो क्यों नहीं मैं कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर लूँ, और उसमें थोड़ा सा उससे क्या होगा कि मैं सेल्फ डिपेंड बन जाऊँगी और उसके बाद मैं यूपीएससी को भी क्रैक करूँगी। तो इसी थॉट के साथ मैं अपनी तैयारी को डेली कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। और आपको ये बता दूँ कि मैं केवल पढ़ाई कर रही हूँ तो अपने मेहनत से पढ़ती हूँ, और मेरे पास छोटी सी बच्ची है उसको भी हैंडल करते हुए पढ़ती हूँ। इतना आसान नहीं होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप देख रहे हैं सुबह का खाना बन चुका है और थोड़ा सा मैं धूप में बैठी हूँ और आप मेरा फेस देख सकते हैं। मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं सोई हूँ। बस बच्चे के कारण, अगर बच्चा आपका नहीं सोएगा तो आप नहीं सोएंगे, तो वही चीज़ मेरे साथ हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंथ में जितना दिन होता है, ठीक है, उसमें टोटल मिला के मैं पूरे मंथ में टोटल कैलकुलेट करके मैं 5 दिन अच्छे से सो पाती हूँ। अच्छे से इन द सेंस कि लगता है कि हाँ नींद लगा होगा 2-4 घंटे, अदरवाइज मैं नहीं ही सो पाती हूँ। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को तैयार रखती हूँ। क्योंकि रियलिटी ये भी है कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, कि ये एक रियलिटी है मेरे लाइफ की। तो मैं उस चीज़ को नहीं सोचती हूँ कि मुझे बेबी सोने नहीं देती है, मैं सो नहीं पाती हूँ। और यहाँ एक ये भी बात है कि मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि देखिए दिन में अगर मैं सो जाऊँगी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और ब्लॉग तो दूर की बात है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, और ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बेबी को सुलाने के साथ मैं भी सो सकती हूँ, लेकिन नहीं, वही टाइम जो होता है वो मेरा पढ़ाई का टाइम होता है, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में भी बेबी नहीं सोती है। तो खैर ये तो बात की बात है। इससे आप ये मोटिवेशन ले सकते हैं कि इतना एक जो आप अपने लाइफ में क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको सोचिए, और क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके बारे में भी सोचिए, तब जाके आपको मेहनत करने में मज़ा आएगा। और रहा बात पढ़ाई में मोटिवेशन का, कि पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेट नहीं लगता है। अगर बताइए, अगर आपको बहुत ज़ोर से नींद लगा है, ठीक है, तो क्या आप बिस्तर देखेंगे, बेड देखेंगे, या आप सोना चाहेंगे? नहीं, आप सोना चाहेंगे, चाहे बिस्तर रहे, बेड रहे, ना रहे आपको, क्योंकि उस चीज़ का आपको भूख रहेगा। नींद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। अगर आपको बहुत जोर से नींद लगी हुई है, ठीक है, और आपको लाके कोई अच्छा खाना दे रहा है कि लो इसको खा लो, चलो वहाँ के चलेंगे घूमने, तो आपको उससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको नींद लगी हुई है और आप नींद को प्रायोरिटी देंगे कि आपको सोना है, ठीक है। तो इसी तरह से अपनी पढ़ाई को भी सोचिए कि वो भी आपके लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको आपको पढ़ाई करना है। तो मोटिवेशन इसको कहते हैं। मोटिवेशन आपके अंदर ही है, आप डेली उसको देखने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा बात नहीं है कि आप मोटिवेशनल वीडियो आप देख लेते हैं तो बिल्कुल आप मोटिवेट हो जाते हैं, नहीं। ये रियलिटी है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो वो जो मोटिवेशन है आपके अंदर 1 से 2 दिन ही रहता है, उसके बाद फिर आप वही नॉर्मल इंसान बन जाते हैं जो आप रहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए कि क्या बिना खाए रह सकते हैं, बिना सोए रह सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो अब वो उसी तरह से अपनी पढ़ाई के बारे में भी आपको सोचना है। खैर ये तो हुई एक इम्पॉर्टेंट बात, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे पास हर दिन कमेंट आ रहे हैं कि पेडागोजी के लिए कुछ बताइए, पेडागोजी में क्या पढ़ना है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी मेरे पास कोई कमेंट आता है
और ऐसा लगता है कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं हो सकता है, तो मैं उससे प्रॉपर ब्लॉग बनाती हूँ। और मैं ज़्यादा दिन भी नहीं लेती हूँ, मैं 1 से 2 दिन के अंदर उसके बारे में ब्लॉग बना देती हूँ। तो आई थिंक आप लोग सर्च नहीं करते हैं मेरे चैनल पर जाके कि क्या है नहीं है, तो कोई बात नहीं। आज के ब्लॉग में मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी पेडागोजी के बारे में, अपनी रणनीति बता रही हूँ, और आप भी कैसे पढ़ सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो ब्लॉग को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ नोट्स बना रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मेरा एक स्ट्रैटेजी होता है कि जब मैं सिलेबस को समझ जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले मैं उसका नोट्स बनाऊँ, चाहे उसको बनाने में मुझे कितना भी दिन लग जाए, एक दायरे में रह के। उसके बाद बस एक ही चीज़ रहेगा, रिवीजन करना और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है, तो वही मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप पहले मेरे प्रीवियस ब्लॉग देखे हैं तो मेरे हिंदी का नोट्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि पेडागोजी कंप्लीट करूँ। ऐसे तो मेरा पेडागोजी का नोट्स मेरे पास है, जैसे मैं बताती हूँ, चलिए सुनिए। ये सबसे पहले है, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है जो यूट्यूब से मैं देखकर नोट्स बनाई हूँ। आप बिल्कुल ब्लॉग को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके पास कोई क्वेरीज ही ना रह जाए, ठीक है। ये मैं यूट्यूब से इतना क्लियरली आपको शायद ही कोई यूट्यूब चैनल बताने वाला है। मैं हर चीज़ क्लियर बताती हूँ, जैसा मेरे अंदर आता है थॉट की, वही सोचती हूँ कि सामने वाले के पास भी आता होगा, तो मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये मैं यूट्यूब से देख के बनाई हूँ। अब आते हैं इधर, तो ये आपको क्या करना है, NIOS, ठीक है, इग्नू, ये सब एक जो है वेबसाइट है जो DLED का जहाँ नोट्स रहता है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको इसके लिए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो वहीं से मैं नोट्स बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। और मेरे पास जो BEd का नोट्स था वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मेरे पास जो भी BEd का नोट्स था, क्योंकि मैं देखिए कोई भी पढ़ाई करती हूँ तो बहुत प्रॉपर तरीके से करती हूँ। मेरा मकसद केवल एग्ज़ाम पास करना नहीं होता है, मेरा मकसद ये होता है कि मैं ऐसा पढ़ूँ कि सामने वालों को भी पढ़ा सकूँ। मेरा मकसद ये रहता है पढ़ने का, सामने वाले को समझा सकूँ। ये नहीं कि बस ये पढ़ के निकाल देना है एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर मैं BEd कर रही थी तो आप देख सकते हैं कि मेरा नोट्स कैसा है BEd के टाइम का, ठीक है। ये मेरा BEd का नोट्स है। तो क्या इसी को नहीं पढ़ना है? इसी को ही पढ़ना है, ठीक है। KVS में भी आपको, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल तरीके से पढ़ना होगा। देखिए, ये है विकास वृद्धि का नोट्स, और ये है मेरा असाइनमेंट जो कॉलेज में दिए जाते थे, जिसको मैं बनाया करती थी और अच्छे मार्क्स मिलते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं विकास और वृद्धि है, तो सबको एक जगह करके पढ़ना है। और इसके बाद जैसे यूनिट 1 में क्या है, आपका ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोशलाइजेशन के बारे में है। तो पहले सबसे पहले यूनिट 1 को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सोर्सेज को इकट्ठा कीजिए, कहाँ से आपको मिलता है। आपका भले ही उसमें 1 दिन 2 दिन टाइम चला जाए, लेकिन पहले वही काम कीजिए। अपना बुक्स निकालिए, जो भी आपके पास BEd का होगा, DLED का होगा, ठीक है, या आपने CTET का नोट्स बनाया होगा, सबको एक जगह रखिए, सबको खोजिए और सबको देखिए कि किस में कैसे पढ़ना है। आप देख सकते हैं मेरा नोट्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरे पास BEd का बहुत सारा कॉपी है, बहुत सारा नोट्स है, तो मैं सबको एक साथ लेके नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपके पास एक ऐसा चीज़ होना चाहिए नोट्स कि आप उसको फटाफट रिवाइज कर सकें। तो मैं क्या करने वाली हूँ, जो जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, मैं इसको सबको इकट्ठा करूँगी और नोट्स पहले बनाऊँगी, ठीक है। तो मेरे पास एक कॉपी हो जाएगा नोट्स का जो KVS के लिए ही रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, तो ताकि मैं रिवीजन भी आराम से कर पाऊँगी और मैं उसके लिए फ्रेंडली रहूँगी। कहीं भी ले जाना जैसे तैसे भी पढ़ सकती हूँ मैं उससे। अब सपोज दैट कि मेरे पास ग्रोथ का नोट्स 2-4 कॉपी में बना हुआ है जगह जगह, तो मैं इसको एक जगह करूँगी और तरीके से बनाऊँगी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है पढ़ने का। देखिए, प्याजे के बारे में इतना सारा कुछ है, तो धीरे धीरे करके सब कुछ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है नोट्स। अब मैं किशोरावस्था बनाऊंगी, एडल्सेंस बनाऊंगी, उसके बाद मैं सोशलाइजेशन बनाऊंगी, और मैं BEd का कुछ बुक्स भी निकालूंगी, मैं उससे भी कोशिश करूंगी बनाने का। हाँ, टाइम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन वो काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। बाय।